हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में सभी का सादर अभिनंदन है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज दोस्तों बुधवार कार्तिक मास शुक्ल पक्षी की द्वितीया यानी भैया दूज जो कि दीपावली के अवसर पर मनाया जाता है और इस तिथि का पर ज्येष्ठा नक्षत्र है और अति गंधा योग है और संयोग अति गंधा योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो बुधवार को अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा। हिंदू धर्म में दोस्तों बुधवार के दिन का विशेष महत्व है और यह दिन प्रथम पूज्य भगवान गणेश और बुध ग्रह को समर्पित है। शुभ मांगलिक कार्यों और विशेष कार्यों को बनाने के लिए बुधवार के दिन को बहुत ही खास माना गया है, महत्व वाला माना गया है और आज के दिन किए गए जो कार्य होते हैं वह भगवान गणेश जी जो कि देवताओं के प्रथम देवता के रूप में माने जाते हैं, उनका आशीर्वाद का प्रतीक होता है। यह दिन दोस्तों सबसे ज़्यादा व्यापार की दृष्टि से और व्यापार जो भी जातक व्यापार में रहते हैं तो बुधवार को भगवान गणेश जी का आशीर्वाद उन पर बना रहता है और बुद्धि का कारक है और माना जाता है और अनेक प्रकार के जिसकी कुंडली में बुध के फल शुभ फल होते हैं। बुध जो है लग्न में बैठे रहते हैं और शुभ फल देने वाले होते हैं तो वह व्यापार में अपार सफलता की प्राप्ति करने में सफल होते हैं। इस प्रकार गणेश जी का बुधवार और गणपति देवता की आरती पूजा और गणपति देवता का दिन माना गया है। दोस्तों हमारे दक्षिण भारत में जो है गणेश जी की बहुत ही पूजा की जाती है। गणेश भगवान की वहाँ पर आराधना बहुत होती है। वैसे तो पूरे भारतवर्ष में गणेश जी का मान और उनकी मर्यादा और गणेश जी का कैसे जन्म हुआ और गणेश जी प्रथम पूज्य के रूप में क्यों माना जाते हैं उसका पूरा वृत्तांत है। तो बुधवार को दिन हमको गणेश जी का स्मरण करना चाहिए और गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। रामचरितमानस में भी दोस्तों जब भगवान रामचंद्र ने किसी प्रकार के भी कार्य किए और जैसे कि शिव पार्वती का संवाद है और रामचंद्र जी का कोई पर भी उन्होंने सीता और रामचंद्र ने पूजा की तो सबसे पहले उन्होंने भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त किया और गणेश जी का पूजन किया। इस प्रकार की वृत्तांत हमारे शास्त्रों में मिलते हैं कि गणेश जी प्रथम पूज्य देवता हैं। रामचरितमानस से हमको ये प्रेरणा मिलती है दोस्तों कि हमें हर परिस्थिति में संतुष्टि से हम कैसे अपने जीवन को संतोष के साथ हम कैसे अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो हमारे जीवन में आराम है, निश्चिंतता है और सुरक्षा हर एक मानव चाहता है। आराम के पीछे पीछे संतुष्टि का भाव आ जाता है और निश्चिंतता के पीछे बोरियत चली जाती है। जब हम निश्चिंत हो जाते हैं, हमको किसी प्रकार के कार्यों को करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है, हमको वह असुरक्षित नहीं लगता है और सुरक्षा के पीछे सपने का न होना। यानी जब पक्षी है, जैसे घोंसला पक्षी के लिए तब तक अच्छा लगता है
जब तक वह अंडा है तब तक वह उसको सेकता है। उसी प्रकार जब तक वह अंडा होता है तब पक्षी को वह घोंसला की वास्तविकता का पता लगता है, परंतु वह पक्षी के लिए बुरा है जब उसके पंख निकल जाते हैं। जब वही अंडा जो है पंख लग करके उड़ जाता है तब वह पक्षी के लिए बुरा लगने लगता है। यह अंडे सेने के लिए एक अच्छी जगह है, परंतु यह उड़ने के लिए एक बुरी जगह है। वही घोंसला जो है अंडे को सेकने के लिए, उसमें बैठने का जो आनंद पक्षी लेता है, और वही पक्षी जब उड़ने लगता है तो वह आनंद हमेशा के लिए, वह संतोष व संतुष्टि उसकी हमेशा के लिए चली जाती है। लोग अपनी ज़िंदगी में घोंसले को न छोड़ना चाहें, यह बहुत दुखद बात है। यानी हम अपने स्थान को, जिस स्थान पर हम रहते हैं, पक्षी जिस प्रकार अपने घोंसले को छोड़ना नहीं चाहता है, अगर वह उड़ जाता है, उड़ने की स्थिति में आ जाता है तो वह दुखी हो जाता है। तो हमको अपने घोंसले को, जहाँ पर हम रह रहे हैं, जहाँ जिस में रह रहे हैं, उसको छोड़ने में हमको दिक्कत होती है, तो ये बड़े अफसोस की बात है। तो दोस्तों, जो महान आत्माएं होती हैं, वो लोग अपना सपना खो देते हैं, और जैसे तीर्थ यात्रियों का एक समूह सालों पहले भी अगर कहीं पर जाता है, उतरता है, तो उनके अंतर्मन में महान सपने होते हैं, साहस होता है, और साथ ही वह नई भूमि पर रहने के लिए उनके अंदर अवधारणा पैदा होती है। वो हमेशा उस नई जगह की खोज करते हैं, और धीरे धीरे वह अपने जीवन को वहाँ पर बसा करके जंगल में भी मंगल करने की कामनाएं कर लेते हैं। इसी प्रकार संतुष्ट हमको जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में, जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, वहीं पर हमको संतुष्टि का आभास करना चाहिए। क्योंकि हमारे जीवन में हर वर्ष, हर नए वर्ष में कुछ न कुछ परिवर्तन और कुछ न कुछ जो बदलाव होते हैं वह आते रहते हैं। तो उसी अनुसार जिस प्रकार का हमको परिवेश मिलता है, उसी परिवेश के अनुसार हमारे विचारों में बदलाव होता है, सोच में बदलाव होता है। यानी हम अगर अरण्य जंगल में जिस प्रकार भगवान रामचंद्र जी ने निवास किया, वहाँ का परिवेश अलग था। एक बार जब अयोध्या का शासन उन्होंने किया, अयोध्या में जब वह युवराज बने थे, बालपन उन्होंने पूरा अयोध्या में तय किया, तो वहाँ का परिवेश कुछ और था, और जंगल में और अनेक प्रकार के राक्षसों का सामना करने में वह परिवेश कुछ था। तो हर परिस्थिति में हमको संतुष्टि का आभास होना चाहिए। यानी हमको किस समय किस चुनौती और किस परिवेश से सामना करना पड़ेगा, तो हमको अपने नए सपनों को उजागर करने की प्रेरणा होनी चाहिए, नए लक्ष्यों को बनाने की प्रेरणा प्रेरित करनी चाहिए, और अपने को हर हाल में। तो दोस्तों, वे ही लोग समर्थवान होते हैं जो विषम परिस्थितियों में, कठिनाइयों में, अलग अलग जगह के परिवेश को और अलग अलग जगह के परिवेश में अपने को समाने का, अपने को व्यवस्थित करने का, अपनी संतुष्टि का मार्ग प्रशस्त कर लेते हैं, अपनी संतुष्टि का स्थान बना लेते हैं। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी से हमको यही प्रेरणा मिलती है। जहाँ एक ओर उनका जीवन अयोध्या, यानी जो सुख का धाम है, आनंद का धाम है, समृद्धि का धाम है, और एक ओर जहाँ वन का वातावरण है, अनन्य वन है, अनेक प्रकार के कटीला वातावरण है, अनेक प्रकार की राक्षसी माया है, और अनेक प्रकार के कंदमूल फलों को खा करके अपने जीवन को निर्वाह करना है।
इस प्रकार के जीवन में भी यदि हम संतोष का आभास करते हैं तो यही हमारी मानवीयता का सबसे बड़ा परिचायक है। दोस्तों, रामचरितमानस से हमको इसीलिए अपार प्रेरणा मिलती है क्योंकि रामचरित में परंपरा, वो हमेशा परंपरा के प्रेमी थे और समस्याओं से जूझ करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना और हर प्रकार की परिस्थिति में, हर प्रकार की समस्याओं में रह करके अपने जीवन को अपने जीवन में उसी परिस्थिति को संतोष का आभास करके, संतुष्टि का आभास करके अपने मन को या मानव जीवन को उन्होंने इस प्रकार से परिवेश से, इस प्रकार के भावों से, इस प्रकार के आदर्शों से, इस प्रकार की मर्यादा से पूरे मानव जीवन को एक प्रेरणा के लिए आकर्षित करने का जो श्रेय प्राप्त किया। तुलसीदास जी ने परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी के चरित्र से अनेक प्रकार की विषम परिस्थितियों और सम परिस्थितियों में समभाव का जिस प्रकार से वर्णन किया है, वो वास्तव में आज के युग में हमेशा, चाहे कलयुग आए, सतयुग आए, द्वापर आए, त्रेता आए, चारों युगों में कलयुग का प्रथम चरण चढ़ा है। दोस्तों, कलयुग के चारों चरणों तक भी, यानी जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक रामचरितमानस का प्रसंग हमारे जीवन में अवतरित होता रहेगा और हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो भी इसके बारे में सोचेगी और परम ब्रह्म परमेश्वर के आदर्शों का, भगवान राम जी के आदर्शों का पूर्ण रूप से पालन करके अपने जीवन को चरितार्थ करके सृष्टि में और हमारे सनातन धर्म को और हिंदू धर्म की मर्यादा को हमेशा के लिए कायम रखेंगे। विषम परिस्थितियों में भी अपने को संतुष्ट रखते हुए जो परिचय हमको रामचंद्र से मिलता है, तुलसीदास ने इस प्रकार का परिवेश हमारे लिए रखा है। कल के प्रकरण में दोस्तों, पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भान, पति रवि कुल कै रौ विपिनौ, विदुगन निधान। तब कौशल्या जी जब पूरा वृत्तांत करके रामचंद्र जी को वन जाने की आज्ञा प्रदान कर देती हैं, तब वह पूरे अयोध्या और मिथिला नगरी के जो सीता जी, जनक जी और रामचंद्र जी और दशरथ जी किस प्रकार के राजा थे, किस प्रकार के प्रतापी राजा थे और उनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि कहलाते थे और ससुर जो है, सीता जी के ससुर जो हैं सूर्य कुल के सूर्य हैं और जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी है सूर्य कुल रूपी कुमुद वन की, यानी कुमुद बल जो हमेशा खिलता रहता है, हमेशा वो उपवन खिलता रहता है, ऐसे उपवन को खिलाने वाले चंद्रमा के गुण उनके गुणों के महान भंडार थे। इस प्रकार के भावों से कौशल्या जी अपने सीता और राम के समक्ष अपने भावों को प्रस्तुत करती हैं। मैं पुण्य पुत्र वधू प्रिय पाई। जब सीता जी भी रामचंद्र के साथ वन को जाने के लिए आतुर होती हैं और कहते हैं कि जहाँ जीवन है वहीं प्राण भी रहेगा। मैं पुण्य पुत्र वधू प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई, नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, राखूं प्राण जान की लाई। तो वो कहती हैं फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधू पाई है। इस प्रकार की पुत्र वधू मैंने पाई है, यानी सीता जी का चरित्र चित्रण करके वो बताती हैं। और मैंने इस जानकी को आँखों की पुतली बनाकर इसको प्रेम भाव से बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। अपने प्राणों की आभा, प्राणों के समान इसको माना है। जिस प्रकार हमारे जीवन में
हमारे शरीर में, इस नश्वर शरीर में जिस प्रकार प्राण जो होते हैं, आत्मा जो होती है उसके वह जो है हमेशा अमर रहती है। उस प्रकार के भावों से हमने हमेशा विद्यमान रहने वाली, हमेशा मेरे अंतर्मन में जागृत रखने वाली ऐसी आभा से मैंने इनको मैंने अपने हृदय में बसा रखा है। कलप बेल जिम बहुविधि लाली, सींच सनी सलिल पितपाली, फूल अतफतल भयो मेरी बामा, जान न जाए काहे परिणाम। तब कहती हैं इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़ी लाड़ और चाव के साथ स्नेह रूपी जल में सींचकर पाला है। इस प्रकार के भाव जो है तुलसीदास ने व्यक्त किए हैं। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता बान, यानी जब ये इतनी बड़ी हो गई, सब कुछ हो गया, और तब इस समय जो है विधाता ने हमारे मन के भाव थे, जो हमने सोचा था कि राजमहल में रहेंगी, आनंद उठाएंगी और अनेक प्रकार से हम आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसका सुख देखेंगे और उनके साथ खेलेंगे। तमाम प्रकार के भाव, पारिवारिक और वात्सल्य के भाव उनके अंदर आ रहे हैं। तो तभी वह कहती हैं कि विधाता ने वो यही सोई जो राम रच रखा, जो उन्होंने रचा है वही होने वाला है, कुछ जाना नहीं जाता है इसका क्या परिणाम होगा। जो दोस्तों कहते हैं कि कभी कभी बुराई भी अच्छाई में परिवर्तित होती है। परमेश्वर भगवान रामचंद्र ने जब अयोध्या को छोड़ा, अनेकों लोगों का कल्याण हुआ, जन कल्याण हुआ, मर्यादा की एक नई नींव का पत्थर के समान नींव पड़ी, और इस संसार में, इस सृष्टि में आज तक इस प्रकार के भाव व्यक्त हैं, जिससे हर आदमी प्रेरणा प्राप्त करके अपने जीवन को आदर्श बनाने की कोशिश करता है। पलंग पीठ तज गोदी हिडोरा, शियन दीन पग अवन कठोरा, जियन मूर जिम जोगावन रही, दीप बात नहीं तारन कही। यानी सीता जी ने पर्यंक पृष्ठ पलंग के ऊपर, यानी पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। यानी इतना, चाहे अपने मायके में, अपने पिताजी के घर में हूँ था यहाँ हूँ, तो उन्होंने कभी भी किसी प्रकार का कष्ट सहन नहीं किया है, और वह हमेशा रात फूलों के जैसे जीवन यापन करती रही, और मैं सदा संजीवनी की जड़ी के समान साधन से उनकी रखवाली करती हूँ। इस प्रकार से कौशल्या के भाव को, जिस प्रकार संजीवनी बूटी को लोग संभाल कर रखते हैं, उसी प्रकार मैं इनकी भी रक्षा करती थी, इनका लालन पालन करती थी, और कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती थी। अगर दीपक की बत्ती इतनी हल्की होती है, उसको हटाने के लिए मैं कहती थी। यानी इतनी सुकुमारी थी, और इस प्रकार का प्रेम के भाव व्यक्त करके कौशल्या जी के हृदय में इस प्रकार का भाव आ रहे हैं कि अगर सीता जी भी वन चली जाएंगी तो ये वन में राम तो हैं ही हैं, और उसके अलावा अगर इनको भी भेजा जाएगा, ये इतने कोमल शरीर की कैसे वन विभिन्न प्रकार की वनों की परेशानियों को, वहाँ के दुख दर्द को, वहाँ की आबहवा में कैसे ये जाएगी, इस प्रकार के भाव व्यक्त कर रहे हैं कि विधि ने जो विधान रचा है वो बड़ा उल्टा हो गया, हमने कुछ सोचा था वह हो कुछ गया। तो तभी कहते हैं सोई सिया चलन चहित बनवसा था, आय सुका हुई रघुनाथा, चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई निमिलोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है, माता से आज्ञा मांगती है, और रामचंद्र से भी कहती हैं कि तुम्हारे साथ वन जाना चाहती हैं। और उन्होंने कहा कि जहाँ जीवन है वहाँ प्राण रहेगा, तो दोनों जहाँ रामचंद्र जी रहेंगे वहीं मैं भी उनके साथ रहूँगी। वह इस प्रकार के भाव व्यक्त करते हैं। तब वह कहती हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से, हे रघुनाथ से क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस, यानी अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आँख किस तरह मिला, यानी इस प्रकार के भाव हैं कि इस प्रकार की सुकुमारी, इस प्रकार की कोमल भावों में पली हुई, और सूर्य की चमक जो होती है, तेज होती है,
उससे कैसे अपना संपर्क स्थापित कर सकती है। इस प्रकार के भाव के करी के हरि निशिचर तरहि दुष्ट जंतु बन भूय विष वाटिका की शोष सुबह संजीवनी। यानी हाथी है करी के हरि निशिचर तरहि, हाथी है, सिंह है, राक्षस है आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। वन है, अरण्य वन है, अनेक प्रकार के जंगली पशु हैं, जानवर हैं, अनेक प्रकार के राक्षस हैं, भूत प्रेत हैं, जंगलों में निवास करते हैं और वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। इस प्रकार की विष की वाटिका जो है वह अगर सुंदर संजीवनी जो है उसमें शोभा, उस वन में सीता की क्या शोभा होगी। इस प्रकार के वृतांत, इस प्रकार के भावों से तुलसीदास जी ने कौशल्या जी के चरित्र का चित्रण किया है। और होने को तो कहा है, जहाँ राम वहाँ अवध निवासु, जहाँ अवध तहाँ राम निवासु, जहाँ दिवस तहाँ भानु प्रकाशु। तो जहाँ दिवस है वहाँ भानु का सूर्य का प्रकाश होता है, जहाँ अवध है वहाँ रामचंद्र जी, जहाँ भी रामचंद्र जी जाएंगे वहाँ अयोध्या बन जाएगी। बन हित को लिखिरात किशोरी, यानी रची बिरंची विषय सुख भोरी, पाहन की मिजमी कठिन स्वभाव तिनहि कलूर न कानन का। यानी वन के लिए तो ब्रह्मा ने विषय सुख को न जाने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है। यानी वहाँ पर कठिन कार्य करने वाली अनेक प्रकार के कोल और भीलियाँ जो होती हैं, जो उस वन के परिवेश को अच्छी प्रकार जानती हैं, वहाँ की आबहवा में रह सकती हैं, वहाँ के परिवेश में रह सकते हैं, उनके लिए ये वन बनाया गया है। जो कठिन परिश्रम करते हैं, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव होता है, वह पत्थर के समान इस प्रकार से अपने पर, जब पत्थर का कीड़ा होता है वह बहुत ही मतलब कठिन परिस्थितियों में भी रह सकता है और उसी प्रकार वह लोग वहाँ रह सकते हैं। उस वन में कभी क्लेश नहीं होता है, उस वन में कभी भी क्लेश नहीं होता है। कै तापस्ती कानन जोगू तिन तप हेतु तजा सब भोगू शिय बन बसी तात की भांति चित्र लिखती कभी देख डराते। तो वह कहती हैं कि अथवा कै तापस्ती कानन जोगू, यानी तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जो तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, रात दिन भक्ति में लीन रहते हैं, उन्होंने अपने जीवन को इस प्रकार से साध लिया है, वह वन में रहने योग्य होते हैं, वही वन में रह सकते हैं। जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तस्दी, यानी जो भौतिक सुख है, आध्यात्मिक सुख है, यानी दैहिक भौतिक तापा, इनको वह अपने अंदर समाहित कर सकते हैं। इन तापों से वह तप सकते हैं, इन तापों को वह अपनी साधना से इन तापों से भी पार पा सकते हैं। और हे पुत्र, तो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है। ये तो तस्वीर में जो बंदर होता है उसको भी देख करके डर जाती है, तो सीता वन में किस तरह से रहेगी, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी सुकुमारी, इतनी कोमल और ऐसे भावों और ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार के राजमहल में रहने वाली सीता, जिसका पैर कभी धरती पर भी नहीं रहता था, उसको वह इतने विभिन्न और कठिन वनों में, अरण्य वनों में कैसे जाएंगी और कैसे किस प्रकार रहेंगी। और ये कह रहे हैं कि मुझे वन जाना है। सुर सर सुबग बनज बनचारी, डावर जोग न हंस कुमारी, अस विचार जस आयुष होई, मैं शिवदेव जानगी जो। यानी तब कहते हैं सुर सर सुबग बनज बनचारी, सुर सर बनज बनचारी, यानी देव सरोवर के कमल वन में, देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी, यानी इस प्रकार के वातावरण में रहने वाली जो हंसनी है, क्या वह गड़ैया तलैयों में रहने योग्य है? इतनी कठिनाइयों और विषम परिस्थितियों में, उबड़ खाबड़ में वह रख पाएगी? जो आरामदायक जिंदगी जिनकी है वह ऐसी विषम परिस्थितियों में किस प्रकार से रहेंगी? ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हूँ, मैं जानकी को वैसी शिक्षा दूँ। यानी जो आपकी इच्छा हो, आपकी मर्जी हो, उसी अनुसार मैं जानकी को अपने भाव प्रकट करूँ, उनको जानने के लिए या
ये न जाने और इनको उसी प्रकार से मैं इनको अपने भावों से उनको अपनी आज्ञा यानी विचार करके यानी ऐसा इन सब बातों को विचार करके अपने मन में विचार करके ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हूँ मैं जानकी को वैसी शिक्षा दूँ, उसी प्रकार की शिक्षा मैं इसको दूँ। जो सिय भवन रहे कह अम्बा मोई कहाँ होई बहुत अवलंबा सुनि रघुवीर मातु परिवानी शील सनी सुधा सुन रानी। तब रामचंद्र ने कहा, माता कहती हैं कि यदि सीता घर में रहें तो मुझको बहुत ही सहारा हो जाएगा। अगर सीता घर में रहेंगी तो मेरा एक सहारा रह जाएगा, मुझे अकेलापन नहीं रहेगा और मैं सुख से रहूँगी और इसका आनंद लूँगी। और श्री रामचंद्र जी माता की प्रिय वाणी सुनकर जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, इस प्रकार के शील स्नेह से सनी हुई भावों से व्यक्त करते हुए कौशल्या ने जो वचन अपने आप में कहे, मर्यादा के अनुकूल जो भाव कहे, जो विचार कहे, सीता के शरीर को देख करके उनके राजसी वातावरण को देख करके उनको नहीं लगता था कि ये वन में विषम परिस्थितियों में रह पाएंगे। ऐसे वचन सुन करके रामचंद्र जी को उन्होंने सुनाई। कही प्रिय वचन विवेकमयी कीन मात परितोष लगे प्रभु धन जानकी प्रगति विवेन गुण दोष। तब कहते हैं कही प्रिय वचन विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया और अनेक प्रकार से ऐसे भाव उन्होंने कहे माता के हृदय में। इस प्रकार से भावों का संचार किया। रामचंद्र जी बहुत ही धीर बुद्धि के थे और हर चीज़ जानते थे, विषम और सम परिस्थितियों के ज्ञाता थे और अंतर्यामी थे। हर मानव के मन की बात जानते थे और माता को उन्होंने संतुष्ट कर दिया। फिर वन के गुण दोष पकड़ करके वे जानकी जी को समझाने लगी। तब वन के अनेक प्रकार के जो गुण हैं, वन में तुमको क्या अच्छा मिलेगा, क्या बुराइयाँ होंगी, कितनी परेशानी होंगी, कितनी अच्छाई, उसका पूरा वृतांत करके तब वह रामचंद्र जी जो है सीता को समझाने लगी। मात समीप कहत सकुचाही बोली समझ मन माही राजकुमार सिखावन सुनहूँ आन भान जीव जन बरूँ। तब वह कहते हैं माता के सामने सीता जी ने कुछ कार्य में सुख चाहते हैं तो मर्यादा की रचना, पारिवारिक मर्यादा है, मर्यादा के आगे माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में वह संकोच करते हैं। तब वह कहते हैं पर मन में यह समझकर कि वह समय ऐसा ही है, ऐसी परिस्थिति में है, ऐसे में कुछ न कुछ अपने भाव व्यक्त करने ही पड़ेंगे। वो बोले, हे राजकुमारी मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूषित करना मत लेना। मैं जो तुमको समझाऊंगा उसको अन्यथा मत लेना, किसी दूसरे भाव से मत लेना। मैं जो भी बोलूँगा, जो भी तुमको शिक्षा दूँगा, जो भी माता के अनुसार जो बात करूँगा वो तुम्हारे हित के लिए होगा। आपन मोर नीक जो कहूँ वचन हमार मान रहूँ आय सुमोर सास से उपाई सब विधि भांगने भवन बुराई। तब रामचंद्र जी की इच्छा है कि यहीं रहें और जो अपना और मेरा भला चाहती हो, अगर तुम्हारे अंदर मेरे और आप अपने विषय में अच्छाई के भाव हैं, अच्छा करना चाहते हो तो मेरा वचन मानकर घर ही में रहो, यानी तुम अयोध्या में अपना आराम से रहो, अपना जीवन बिताओ। तो हे भामिनी, फिर वह कहते हैं हे मेरी पत्नी अर्धांगिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा। सास की सेवा, एक तो मैं तुमको आपको जो यहाँ रहने के लिए कह रहा हूँ, अयोध्या में रहिए। आप सुकुमारी हैं, कोमल हैं, आप वन के योग्य नहीं हैं, इसीलिए आपको वहाँ परेशानी हो जाएगी। उन परेशानियों से बचने के लिए आपको अयोध्या में ही रहना चाहिए। ऐसा आज्ञा, अगर मेरी आज्ञा को जो मैंने कहा उसकी आज्ञा का भी पालूंगा और सास ससुर की सेवा भी होगी। इस प्रकार के भाव घर रहने में सब प्रकार से अच्छा ही अच्छा होगा। तब कहें सब विधि भामिनी भवन भलाई, सभी प्रकार से भवन की यानी इस राजमहल की भलाई ही होगी। भली मैं बन जाऊंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं तुम अगर वन में आओगी, आप अगर वन में आओगी तो आपको अनेक प्रकार के वन में भूत पिशाच, बंदर, भालू, अनेक प्रकार के प्राणी और अनेक प्रकार की मायावी रूप मिलते हैं। और अगर आप एक बंदर की चित्र को देख कर के डरते हैं तो
तो आप इससे इतने विशाल और भयंकर वन में कैसे रहेंगे। इस प्रकार के भाव रामचंद्र जी के मस्तिष्क में आते हैं। तुलसीदास जी ने एक एक चीज़ का बड़ा ही सुंदर और विचित्र ढंग से वर्णन किया है। एते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सार सुपद दूजा, जब जब मात करें सुधि मोरी, हो ही प्रेम विकल मजबूरी। लेकिन रामचंद्र ने अपनी मर्यादा के अनुकूल बात की। एक तरफ जहाँ वह इस प्रकार की बातें करते हैं, दूसरी तरफ सीता जी ने जो बात कही थी, जहाँ जीवन रहेगा, जहाँ जीवन रहेगा वहीं प्राण भी रहता है। तो वह कहते हैं कि एते अधिक धर्म नहीं दूजा, आदर पूर्व शास्त्रों के चरणों की पूजा करना, सेवा करना, उनका सम्मान करना और करने में इससे बड़ा और दूसरा धर्म की नीति नहीं है। धर्म की नीति यही कहती है कि अपने माता पिता का, अपने सास ससुर की सेवा करना, ये हमारे धर्म और सनातन धर्म और हिंदू धर्म की रीति है। अगर धर्म की मर्यादा भी बची रहेगी, मेरी आज्ञा का पालन भी होगा। जब जब माता मुझे मैं वन में 14 वर्ष तक रहूँगा, और जब तक माता मुझे याद करेगी तो प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भूली हो जाएगी, तो वह अपने आप को भूल जाएगी। तो अगर आप रहोगी तो आप उनको समझाओगी और दोनों का साथ रहेगा, और किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी, मैं वन भी जला जाऊँगा तो उनको इतना दुख नहीं होगा। तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदर समझाओ मधुबानी, कहूँ स्वभाव शपथ सदमोही, सुमुख मात। देखिए रामचंद्र के हृदय में इस प्रकार की बातें हैं, लेकिन अर्धांगिनी है, पत्नी है, उनकी बात को भी वह, अगर उनके अंदर भी ये है कि रामचंद्र के ऊपर भक्ति में वो भी तल्लीन हैं, लेकिन रामचंद्र जी अपनी मर्यादा के अनुसार बात करते हैं और उनको समझाते हैं। तब तुम कही कथा पुरानी, हे सुंदरी, तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कर इन्हें समझाना, यानी माता जी को समझाना। और हे सुमुखी, वह कहते हैं सुंदर मुख वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली, मुझे सैकड़ों सौगंधें हैं। सुंदरी समझाऊँ मृदुबानी, कहूँ सुबह शपथ सतमोही, मुझे सैकड़ों शपथ हैं कि मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ, केवल माँ के प्यार के लिए, दुलार के लिए, उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, किसी प्रकार का विषाद न हो और किसी प्रकार का दुख न हो। तो जब जब उनके मन में मेरे प्रति भाव आएंगे, मेरी याद आएगी, तब तक तुम उनके आगे रहोगी, उनको समझाओगी, तो मर्यादा भी बनी रहेगी, मेरी आज्ञा का पालन भी हो जाएगा। गुरु सुत सम्मत धर्म फलो, पायो विनय कले, हट बस सब संकट सही, गाल बन रहो नरेश। तब कहते हैं कि मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा संबद्ध धर्म, गुरु और वेदों में जिस प्रकार के धर्म की धुरंधर होने की जो रीति है, रिवाज है, जो नीति कहती है, वह भी, उसकी मर्यादा भी रहेगी, आचरण भी उस प्रकार से बरकरार रहेगा, और वही फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाएगा, बिना कष्टों के वह फल की आपको प्राप्ति हो जाएगी। किंतु हठ के बस होकर गालब मुनि और राजा नहुस आदि सब ने संकट ही सहे थे, यानी अनेक प्रकार के जो गालब मुनि थे और जो नहुस थे, उनकी कथा है दोस्तों, उन्होंने अनेक प्रकार की यातनाएं, हठ उनके अंदर इतना था, हठीले स्वभाव के थे, इसीलिए उन्होंने अपने जीवन में बड़ा लंबा वृत्तांत है, अनेक प्रकार के उन्होंने कष्ट सही। इसी प्रकार अगर आप मेरा कहना नहीं मानेंगी तो आपको भी अनेक प्रकार के कष्ट और परेशानियां होंगी। और ये बात उन्होंने अपने मन, वचन और कर्म से, या अपने भावों से, अपने विचारों से, अपने सोच से और माता के प्रेम भाव को जगाते हुए, माँ के प्रति स्नेह के भाव जगाकर सीता जी को वन जाने से मना कर किया। मैं पुण्य करी प्रवान पे तुम्हातु बानी, बेग फिरब सुन सुमक सयानी, दिवस रात नहीं लाग ही बारा, सुंदर शिखुन सुनाऊँ। बार बार वो कहते हैं कि हे सुमुखी, मैं पुण्य करी प्रवान पितुबानी, मैं, हे सयानी सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। यानी पिताजी ने मेरे को जो 14 साल का वनवास दिया है, उनके प्रण को, उनके जो वरदान हैं वो भी पूरे हो जाएंगे, और मैं शीघ्र ही
अयोध्या में लौट के आऊँगा और दिन बीतने में तभी कहा है दिवस रात नहीं लाग ही पारा। दिन को जाने में कोई भी समय नहीं लगता है। हे सुंदरी हमारी सब सीख सुनो, हम जो भी तुमको शिक्षा दे रहे हैं, जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, मर्यादा के अनुकूल जो बातें कर रहे हैं, जो इस समय की विषय परिवेश है, जो विषय वस्तु है, उसको ध्यान से समझिए। इस प्रकार की शिक्षा को ग्रहण करके तुम्हारा निश्चित ही हित होगा और आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। जो हट करऊँ प्रेम बस बामा, तो तुम दुर्भाव परिणामा। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर धाम भार बयारी। तो हे बामा, बामा कहते हैं दोस्तों जो बाएं अंग की होती है, सीता जी जो है उनकी अर्धांगिनी थी। बामा अंग माने जो बाएं तरफ बैठाई जाती है। बायां अंग भगवान रामचंद्र जी का, किसी भी पुरुष का बायां अंग उसकी धर्मपत्नी होती है। तो उन्होंने कहा हे बामा, यदि हे स्त्री, हे अर्धांगिनी, हे सीते, यदि प्रेम बस हट करोगी और मेरे प्रेम में वशीभूत होकर के अगर तुम हट करोगी तो तुम परिणाम इसका निश्चित ही है कि आपको कुछ न कुछ यातनाओं भोगनी पड़ेगी, कष्ट सहने पड़ेंगे, अनेक प्रकार की विषम परिस्थितियों में रहना पड़ेगा। वन बड़ा कठिन और क्लेशदायक है, दुखों को देने वाला है और वन में बड़ी तपस्या की जाती है। अनेक प्रकार का भयानक वातावरण है वहाँ का। वहाँ की धूप है घोर धाम हिम बार बयारी, यानी वहाँ की धूप है घोर धाम, घाम यानी वहाँ की धूप, घाम माने धूप, वहाँ की धूप है और हिम बर्फ और वर्षा, वारी बयारी, और वर्षा और हवा, बयारी माने हवा, सभी बहुत ही भयानक है। इस प्रकार की वहाँ का वातावरण इतना विषम है। वहाँ का वाम घाम, धूप, कठिन धूप लगती है और अनेक प्रकार से बर्फ गिरता है और हवा चलती है और वहाँ हवा और सभी प्रकार की वर्षा होती है। धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक रूप ले लेते हैं। ऐसी परिस्थिति आती। कुछ कंटक मग कांकर नाना, चला पयो नहीं। मर्यादा पुरुषों भगवान रामचंद्र जी को वन के बारे में भी पूरा ज्ञान था, अंतर्यामी थे। तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है, जो एक एक सूत्र था, एक एक व्यक्ति की पात्रता के अनुकूल और विषम परिस्थितियों से अनेक प्रकार के जो वास्तविक भाव हैं उनका सचित्र वर्णन उन्होंने किया है। कुश कंटक मग कांकर नाना, रास्ते में कुश है, कुश जो है थोड़ा कठिन होता है, जो शुद्ध माना जाता है, जंगल में बहुत होता है। कांटे हैं, बहुत प्रकार से कंकड़ हैं और चला पयो निर्बिन पर दाता, उन पर बिना जूती के पैदल चलना बहुत ही कठिन होता है, उसमें हम पैदल नहीं चल सकते हैं। और तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर है, जैसे कौशल्या जी ने कहा था कि इतने आरामदायक ज़िंदगी है, इतनी कोमल है, ऐसी है तो इसको ये बन के योग्य नहीं है, ये बन में नहीं रह पाएगी। लेकिन वही सी प्रकार रामचंद्र जी उनको समझा रहे हैं कि वहाँ पर अनेक प्रकार की परेशानियाँ हैं, विषम जंगल हैं, अरण्य जंगल हैं, अनेक प्रकार की और तुम्हारा शरीर बहुत ही कोमल है और सुंदर है। रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत मिलेंगे, जिसमें जाना, चढ़ना और उतरना तुम्हारे लिए बहुत ही घातक होगा, परेशानियाँ होंगी, अनेक प्रकार के शरीर में परेशानियाँ होंगी। तब कहते हैं कंदर खोह नदी नदबारी, अगम अगाध जाय निहारी, भालू बाघ भूख के हरिनागा, कहे नाद सुन धीरज भागा। तब वह पूरा वन के वातावरण का वर्णन करते हुए कहते हैं पर्वतों की गुफाएं, खोह दर्रे हैं, नदियां हैं, नद हैं और नाले हैं। जिस प्रकार का परिवेश जंगलों का होता है, कहीं उबड़ खाबड़ होता है, कहीं ऊंचा नीचा होता है, कहीं कटीले पत्थर होते हैं, कहीं कटीले वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ जंगल में होती हैं। पर्वतों की गुफाएं हैं, खो दर्रे हैं, नदियाँ हैं, नद हैं, नाले हैं, ऐसे अगम्य असहनीय वातावरण और बड़ा गहरा और उनकी ओर देखा तक नहीं जाता है, इस प्रकार का वातावरण वहाँ पर है। उसको देखने में भी हमको परेशानी होती है। रीछ हैं, बाघ हैं, भेड़िए हैं, सिंह और हाथी हैं,
ऐसे भयानक भयानक से भयानक जानवर वहाँ पर रहते हैं और उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। कितना भी हम धैर्यशाली हों तब भी हमारा धीरज जो है हम वहाँ पर स्थिर नहीं रह पाएंगे, हम धीरज हार जाएंगे, अपने धैर्य को नहीं बना पाएंगे। इस प्रकार से राम जी सीता जी को अनेक प्रकार से वन न जाने के लिए, उनके हित के लिए समझाते हैं और अपना उनका किसी प्रकार का भी कोई उनके अंदर पूरा त्याग की भावनाएं हैं। वे माँ के सुख के लिए और अयोध्या के वातावरण में सुख शांति के लिए उनको रखना चाहते हैं। अपने भावों से उनको भाव व्यक्त करके अनेक प्रकार से समझाते हैं। भूमि शयन बल कल बसनो, तब कहते हैं वहाँ पर जिस प्रकार का भी वहाँ पर वातावरण होगा, जो परिस्थितियाँ वहाँ होंगी, जिस प्रकार का प्रतिकूल वातावरण वहाँ पर होगा, उसका पूरा वर्णन तुलसीदास ने राम जी के माध्यम से सीता जी को समझाने का अथक प्रयास किया। भूमि शयन बल कल बसनो, जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल से वस्त्र बांधना और असन कंद फल मूल, और कंद मूल फल का भोजन करना होगा। इस प्रकार के का खान पान वहाँ होगा। और वे ते की सदा सब दिन मिलही सबुई समय अनुकूल, यानी सदा सब दिन यह भी जो है इस प्रकार के कंदमूल जो फल हैं, इस प्रकार के जो चीज़ें हैं, वह भी रोज़ हमको मिलना नामुमकिन है, रोज़ हमको मिल नहीं पाएंगे। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। यानी जो प्रतिकूल वातावरण में यहाँ पर अयोध्या में है, यहाँ पर राम राज बैठे, राम राज में सब कुछ सुख है, समृद्धि है, आनंद है, चारों तरफ से आनंद ही आनंद है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। लेकिन जंगल में इसके बिल्कुल जो यहाँ अनुकूल है, वहाँ उसके एकदम विपरीत वातावरण होगा। इस प्रकार के भावों से परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी अपने भावों से, विचारों से सीता को वन जाने से रोकते हैं और कौशल्या का आदर करते हुए, कौशल्या अपनी माता के भावों को सुन करके अयोध्या के वातावरण और वन के वातावरण में कितना भेद है। प्रतिकूल वातावरण यहाँ जहाँ अनुकूल वातावरण है, अनुकूलता प्रतिकूलता में परिवर्तित हो जाएगी। इसीलिए आपका वन जाना मुझे नहीं अच्छा लगता है। तब वो कहते हैं भूम शयन बत कल बसनो असुन कंटु मलोहल ते सब सदा सब दिन मिलही सब समय अनुकूल। तब वह सीता जी को बार बार समझाते हैं, अपने मन से, वचन से, अपने भावों से, अपने विचारों से वन का जिस प्रकार का वातावरण था, उसको सब प्रकार के भावों को व्यक्त करके अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करना पड़ेगा। इस प्रकार के भावों से सीता को समझाते हैं, ताकि उनके मस्तिष्क में ये था कि कल के दिन अगर इस प्रकार से हम सीता को अवगत नहीं कराएंगे, उनके मस्तिष्क में इस प्रकार के भाव नहीं डालेंगे, अगर ये मेरे साथ वन में जाएगी तो इसको कष्ट होगा, तो वह कह भी नहीं पाएंगी और क्या आपने मेरे को नहीं बताया था। यानी मर्यादा की रक्षा करने के लिए हर जगह पर, हर क्षण पर, हर क्षण पर जिस प्रकार की मर्यादा का अनुपालन करना चाहिए, वह रामचंद्र के चरित्र में पूर्ण रूप से चरितार्थ है। तो उन्होंने पूर्ण रूप से ज़मीन पर सोना पड़ेगा, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनने पड़ेंगे, वहाँ कोई वस्त्र नहीं मिलेंगे। उस समय के परिवेश के अनुसार दोस्तों वस्त्र नहीं थे, वो पेड़ों की छाल ही पहनते थे जंगल में। और कंदमूल फलों का सेवन करना पड़ेगा। वनवास का मतलब ये होता है दोस्तों कि वन के वातावरण में अपने को बसना, अपने को वहाँ पर उसी प्रकार के वातावरण में अपने परिवेश को बनाना, वही वनवास कहलाता है। वन में वास करना, वन में रहना, उसका मतलब यही होता है। और वे भी क्या सदा सब दिन, ये भी हमें जो यानी पेड़ों की छाल है और वस्त्र हैं और कंदमूल फल हैं और ये इस प्रकार की चीज़ें भी हमको रोज़ वहाँ मिलना संभव नहीं है, रोज़ हमको नहीं मिल पाएंगे। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेंगे। जैसा जैसा समय आएगा, यानी जो जैसा वातावरण होगा, वातावरण के अनुकूल जो उस समय जो चीज़ प्राप्त होगी वही हमको मिल पाएंगे और चीज़ मिलेगी। इस प्रकार से विस्तार से तुलसीदास जी ने रामचंद्र की पूरे चरित्र चित्रण को इस प्रकार से दर्शाया है कि पूर्ण रूप से इस प्रकार से सीता जी को समझाने का प्रयास किया है
कि उनको किसी प्रकार की लालसा नहीं कि सीता मेरे साथ आएँ और वह परेशानियों में जूझें। मैं अगर वनवास जाऊँगा तो मुझे किसी प्रकार की, मैं उसको सब कष्ट वहन कर लूँगा, लेकिन सीता जी को वह कष्ट नहीं देना चाहते हैं। दोस्तों, आज के प्रकरण में रामचंद्र जी और कौशल्या जी द्वारा सीता के वन जाने के जिस पर सीता जी जिस प्रकार से वन जाने के लिए कहती हैं कि जहाँ जीवन होगा वहीं प्राण भी जाएगा, तो इस प्रकार भी भावों को व्यक्त किया है तुलसीदास जी ने। अनेक प्रकार के भावों से सीता और राम सीता और कौशल्या के चरित्र का चित्रण किया है। ये बहुत ही यानी वन की दशा का और अयोध्या की दशा में कितना अंतर है, उस अंतर को जन सामान्य तक पहुंचाने के भाव प्रकट किए हैं। और कौशल्या जी भी और वधू और बहू, माता और बहू के बीच में किस प्रकार का प्रेम है, प्रेम भाव है, उसी प्रकार रामचंद्र जी अपनी माता के प्रति कितना आदर सम्मान भाव करते हैं, अनेक प्रकार से उनको समझाते हैं। आज के प्रसंग में बस दोस्तों इतना, कल किसी दूसरे प्रसंग के मिलते हैं। और आगे दोस्तों, आगे के प्रसंग में सीता जी इस प्रकार से सीता जी अपने मन को मनाती है, क्या होता है, और मंगल भवन अमंगलहारी उमा शहीदी जबरदारी दीन दयाल विष्णुवारी करुणा। इसी प्रकार दोस्तों, आज बुधवार के अवसर पर सबके मंगल भविष्य के साथ गणेश जी की कृपा और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी बन रहे, सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रसंग में बस इतना। सबको मेरा नमस्कार, सबको धन्यवाद।